महरात का सन्नाटा था। गोगुंदा के किले पर मुगल चौकी पूरी तरह निश्चिंत थी और तभी जंगल के अंधेरे से अचानक तीरों की बारिश होने लगी। मुगल सैनिक संभल भी नहीं पाए कि राजपूत और भील योद्धा एक साथ चौकी पर टूट पड़े। चारों ओर तलवारों की चमक थी, घोड़ों की टापें और युद्ध का शोर। मुगल सेना पूरी ताकत से लड़ी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी। रात कब सुबह में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। सूरज की पहली किरण के साथ गोगुंदा का किला फिर से मेवाड़ का हो चुका था। किले की प्राचीर पर केसरिया ध्वज हवा में लहराने लगा। महाराणा प्रताप सबसे पहले गोगुंदा लौटे। यहीं से मेवाड़ की नई शुरुआत हुई। कुछ समय बाद कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप किले की ऊंची प्राचीर पर खड़े हैं। सामने कुंभलगढ़ की विशाल दीवारें। नीचे से मुगल सेना चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे पहाड़ खुद बोल उठे हों। ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तीर बरसते हैं। मुगल सेना घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। कुंभलगढ़, जिसे जीतना आसान नहीं था, एक बार फिर मेवाड़ का हो जाता है। महाराणा प्रताप किले की दीवार पर हाथ रखते हैं, आंखें नम हैं। इसके बाद उदयपुर के आसपास के किले एक एक कर मुक्त होने लगते हैं। सड़कों पर प्रजा खड़ी है, दिए जल रहे हैं। चारों तरफ महाराणा की जय की गूंज सुनाई देती है। उदयपुर, जहां मेवाड़ की धड़कन बसती थी, फिर से सुरक्षित हो चुका था। और हल्दी घाटी, वो धरती जहां कभी हार का शोर था, अब वहां राजपूत सैनिक गश्त कर रहे हैं। हल्दी घाटी भले युद्ध में न जीती गई हो, लेकिन समय ने उसे महाराणा प्रताप के नाम कर दिया था। दिल्ली दरबार। अकबर गंभीर स्वर में कहता है, मैंने मेवाड़ के कई किलों पर हमला किया, लेकिन उन्हें कभी दिल से जीत नहीं पाया। पूरा दरबार खामोश हो जाता है। अंतिम दृश्य, कुंभलगढ़ की प्राचीर पर महाराणा प्रताप खड़े हैं। नीचे गोगुंदा, उदयपुर, जंगल और पहाड़। पीछे केसरिया ध्वज शान से लहरा रहा है। महाराणा प्रताप धीमे स्वर में कहते हैं, मेवाड़ लौट आया है। अब अगर मैं चला भी जाऊं तो कोई पछतावा नहीं।